ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नाम्ने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज हम इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स, कैसे हम बातचीत में, व्यवहार में सामने वाले को कन्विंस कैसे करेंगे। अधिकतर ये आपको जब लगेगा जब आप किसी को काउंसलिंग करते हैं, जब आप किसी के जीवन के कुछ महत्वपूर्ण डिसीजंस को बदलने का प्रयास करते हैं और आप ये देखेंगे कि कहीं न कहीं जाके हम फंस जाते हैं और ये नहीं समझ में आता है कि क्या ऐसा हम कहें कि सामने वाला समझ जाए। तो सामने वालों को समझाना हम चाहते हैं, हमारे अंदर एक ललक है कि हम उसको समझाएं, लेकिन सामने वाला आपके इंटेंशन को समझ नहीं पाता है। आप समझाना चाहते हैं, सामने वाला समझना चाहता है, लेकिन दोनों का जो मिलाप है, दोनों का जो मिलान है, ये दोनों मिल नहीं रहे कहीं जाके। और दोनों को जोड़ेगा कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिससे कि दोनों बातें जुड़ जाएंगी, है ना। कौन सा ऐसा चीज़ है, जैसे कि अगर एक माँ है और बच्चों के साथ बात कर रही है और बच्चे उसका कहना नहीं मान रहे, कुछ स्पेशल प्रॉब्लम है जिसको आपको एड्रेस करना है, आपको कैसे बात करना चालू करेंगे। ये हमेशा एक मन में एक सवाल रहता है कि कहाँ से चालू करें और कैसे बात करें कि लोगों को समझ में आए हम जो कहना चाह रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल रहता है। कहीं पे आप संकट में फंस गए, क्योंकि हर समय तो आपके साथ 10-12 लोग नहीं रहते। कहीं पे आप अकेले हैं, आप संकट में हैं, आप सामने वाले के साथ कैसे बात करते हैं, है ना। चलिए आप कहीं अकेले जा रहे हैं और किसी ने आपको बंदूक दिखा दिया और बोला आपको पर्स निकालो नहीं तो गोली मार दूंगा। अब आप क्या करेंगे। कोई लड़की है, कहीं अकेले गई है, कहीं फंस गई है और किसी गुंडे ने उसको दबोच लिया है। अब वो क्या करेगी, मारेगी पीटेगी उसके। अगर वो तो एक ठीक है, वो सब ठीक है, लेकिन क्या करेगी आप सोचिए, कैसे उस सिचुएशन को हैंडल करेगी। एक बाप है, अपने बेटे को समझाने का प्रयास कर रहा है कि बेटा तू ऐसे अपने लाइफ को सुधार ले। बेटा सुधरना नहीं चाहता है, बाप उसको कैसे समझाएगा कि बेटा तू कैसे सही रास्ते पे चलेगा। पत्नी है, चाहती है कि पति जो है वो व्यसन में ना फंसे। पत्नी कैसे समझाएगी अपने पति को। पति है, पत्नी को कुछ समझाना है कि खाना जो है टाइम पे बना दिया करे, कैसे समझाएगा। कुछ भी संसार में जो हमारे रेगुलर और जो हमको हमारे दुनिया में जो डे टू डे लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आते हैं, उसमें हम कैसे लोगों तक हम अपनी बात को रख पाए, ये भी एक सीखने की चीज़ है। कैसे इसको सीखा जाए, है ना। और हम ये कोई क्लेम नहीं करते हैं कि ये सबसे अच्छी चीज़ है जो हम बता रहे हैं। ये भी हम क्लेम नहीं करते हैं कि ये काम नहीं करेगी। ये काम जरूर करेगी। आप जितना आप उस पर प्रयास करेंगे उसके हिसाब से वो काम करेगी। अब हम आपको ये बता रहे हैं, जो बहुत इफ़ेक्टिव कम्युनिकेटर्स थे इस दुनिया के, बहुत अच्छा जो वार्तालाप करने में जो एक्सपर्ट थे, उन लोगों के लाइफ से हम बाद में देखेंगे। पहले आपको एक सीधा टेक्निक दिखाएंगे कि होता क्या है, बात करते समय क्या क्या चीज़ें हो रही है। जब व्यक्ति किसी से बात कर रहा है तो कैसे कैसे चीज़ें हो रही है, देखने का प्रयास करिए। कोई समस्या में आया, आपका बच्चा समस्या लेके आया, है ना। बच्चा आपका कहना नहीं मान रहा, आप उसको समझा रहे हैं तो पढ़ाई कर, वो पढ़ाई नहीं कर रहा है ना। बच्चा जो है बिगड़ रहा है, वो बुरी संगति में जाके कहीं फंस रहा है और आपको पता भी चल रहा है कि वो बुरी संगति में जा रहा है,
आप उसको समझा भी रहे कि मत जा, फिर भी जा रहा है। अब क्या कर सकते हैं, है ना। तो पहला चीज़ देखिए कि हो क्या रहा है, पहले अपने आप को थोड़ा जानने का प्रयास करिए। ये है आदमी, इंसान। मैं थोड़ा डायग्राम बना रहा हूँ, डायग्राम पे मत जाइएगा। अंदर इसका मन है, कल हम बता रहे थे, यहां पे इसके अंदर में ये मन है उसका। ये सारा खेल आज मन का है। मन ऐसा चीज है, इसके अंदर होता है मन, बुद्धि, अहंकार, यहां पे होता है आत्मा। यहां बीच में बुद्धि अहंकार नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन है वो भी। मन जो है, आत्मा तो खैर एक ही है सबका, सबकी आत्मा जो है सच्चिदानंद है, आनंद से पूरी है, सत चित आनंद है आत्मा। इसका तो सब सारे जीवों में एक है, चाहे आप हो, आपका भाई हो, बहन हो, बेटा हो। बाप में भी सच्चिदानंद है, बेटे में भी सच्चिदानंद है, इसमें कोई फर्क नहीं है। अब ये मन में बाप का मन और बेटे का मन अलग अलग है। मन में क्या फर्क हो रहा है, इस मन के फर्क को हम देखने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, मन में क्या फर्क हो रहा है। मन देखिए, अगर मन जो है ना एक हथियार के जैसा है, जैसे चौक है, चौक से मैं बोर्ड में लिख भी सकता हूँ, है ना। किसी के कान में घुसेड़ के उसको तकलीफ भी दे सकता हूँ, है ना। या पानी में इसको घोल के मैं कैल्शियम का सॉल्यूशन भी बना के किसी को पिला के उसको मजबूती भी दे सकता हूँ। एक ही चौक है, 3 काम हो सकते हैं, पता नहीं और भी कुछ काम हो सकते होंगे है ना, है ना किसी के नाक में चला जाए तो सांस बंद कर देगा, यही चौक है ना। आंख में चला जाए रोशनी खत्म कर देगा, है ना। पेट में चला जाए कैल्शियम दे देगा। एक ही चौक है, लेकिन अलग अलग जगह अलग अलग काम करेगा। यही मन जो है ना, ये मन जो है चौक के जैसा है। आपका दोस्त भी हो सकता है, आपका दुश्मन भी हो सकता है, फायदा भी कर सकता है, नुकसान भी पहुंचा सकता है। अगर आपने मन को हैंडल करना सीखा, आपको फायदा करेगा। हैंडल करना आपने नहीं सीखा, आपका नुकसान कर देगा। तो मन जो है, जब आप किसी से बात करते हैं ना, तो आपका मन और सामने वाले का मन, ये 2 मन जो है ना सामने सामने आ जाते हैं। अब ये शरीर से बात नहीं हो रही। जब आप बात करते हैं ना किसी से, तो आपका माइंड, आपका मन जो है, आपका मन और सामने वाले का मन, ये 2 मन सामने सामने आ गए, है ना। कहते हैं ना, तू दिल का काला है ना। जो किसी का हमेशा बुरा सोचते रहता है, कहते हैं देखो दिल का काला आदमी है। ये मन में है सब, दिल का कालापन सब मन में है उसके। मन और मन सामने आ गए हैं। अब आपको सीखना होगा मन को हैंडल कैसे करते हैं। मन है क्या मशीन, क्या बीमारी है मन। तो मन जो है ऐसी है। ये मैं इस बुक से ले रहा हूँ, 12 सूत्रास ऑफ लीडरशिप। पिछले साल लॉन्च किया था हमने इसको, है ना। आ रहा है 12 सूत्रास ऑफ लीडरशिप। ये अमेजोन पे भी उपलब्ध है, सॉफ्ट कॉपी इसका। हाँ, अब आ गया 2 आदमी का मन, मेरा मन, तेरा मन, सबका मन, आ गया मन। बात करते समय 2 आदमी का मन सामने सामने आ जाता है। और जैसे मन सामने सामने आ जाता है, मन को समझिए, मन में आती है भावनाएं, फीलिंग्स, इसको अंग्रेजी बोलते हैं फीलिंग्स, भावनाएं। दोनों को भावना आती है ना। अगर 2 दोस्त बात कर रहे हैं और एक उसको नीचा दिखाने का प्रयास कर रहा है, एक दूसरे को, ये इसको नीचा दिखाने का प्रयास कर, जैसे आप नीचा दिखाने का प्रयास करोगे, सामने वाले के मन में दुख हो जाएगा। तो इसके मन में हुआ दुख, और जिसने नीचा दिखाने का प्रयास किया उसके मन में आया गिल्ट, गिल्ट फीलिंग, मैंने गलत किया। ये गलत वाली फीलिंग आई, मैंने गलत किया, ये इसके मन में आ गया, एक दोस्त के मन में आ गया, और जिसने नीचा दिखाया, और जिसके मन में आ गया दुख। समझ लो आपका दोस्त आपके घर आया और आपने उसको खाने पे बिठाया, खूब अच्छा खाना परोस दिया, और उसके बाद आपने कहना चालू किया, पता है तुम कितने गरीब थे बचपन से,
तुम्हारे पास जब कुछ नहीं था ना, तब हम लोगों ने तुमको दिया था। अरे तुम्हारे पास तो पढ़ने की किताबें भी नहीं थी, तब मेरे पिताजी ने रहम करके मेरी किताबें तुमको दी थी, तब तो तुम पढ़ा, है ना? सच बात है, देखो, है ना? उसके बाद तू पढ़ लिख गया, आज तू इस काबिल लेके मेरे सामने बैठ सक रहा है। खातर है, खातर है, अच्छी बात है, आगे भी देंगे। अच्छा थोड़ी कि आज ही दे रहे हैं, खातर है, तुम्हारी तो आदत है और हमारी भी खिलाने की आदत है। ऐसा अगर आप बोलोगे तो उसको हो रहा है दुख, हो रहा है ना? अरे हम ये हड्डी और मांस के खाली बने थोड़ी हैं, हमारे अंदर दिल है ना, मन है ना। और जिसने बोला ना, उसको बोलने के बाद होगा गिल्ट, उसको लगेगा कहीं ना कहीं कि मुझे ये बोलना नहीं चाहिए था, गलत किया मैंने बोल। ये दोनों के अंदर जो भावनाएं आ रही है ना, ये सबसे पहले इसको पहचानना, इस भावना को पहचानना, ये पहला सक्सेस सूत्र है। पहचानो अपनी भावनाओं को, दूसरे की भावनाओं को। स्टेप नंबर 1, जब भी आप बात करते हैं ना, पहले सामने वाले की भावनाओं को पहचान के उसको नाम देने का प्रयास करिए। क्या भावना से गुजरा है? क्या आपको ठेस लगा? हाँ लगा ना, ऐसा बोलेगा तो ठेस ही लगेगा ना, और क्या लगेगा? मैं जा रहा हूं उठ के बोला अरे भाई मेरे को भी दिल में गिल्टी फीलिंग आई, मैं बोल के आपने अपनी भावना उसको व्यक्त कर दिया, उसकी भावना पूछ लिया, ये आगे आपका 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, 50% सॉल्व हो गया। केवल आपने भावना बता दिया, उसने अपनी भावना, उसकी भावना आपने बता दिया। दोनों के भावनाओं को बताते बताते 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। 50% करके देखिएगा, कभी भी करके देखिएगा। आपको जो फीलिंग आ रही है बताइए, और उसको जो फीलिंग हो रही होगी वो गेस करके बताइए कि तेरे को ये हो रहा है ना, मेरे को भी ये हो रहा है। देख, जैसे ही दोनों का मन, एक दूसरे के मन को आप समझ लेते हैं, जैसे ही आप एक दूसरे के मन को समझ लेते हैं, मन को समझते ही, हाँ, आपको पहचानते ही आपका बॉडी रिलैक्स हो जाएगा। देखो शरीर ढीला पड़ेगा। शरीर का ढीला पड़ना आपके फर्स्ट स्टेप का सक्सेस है बात करते समय। देखिए श्रोतागण याद रखिएगा, मैं समझा रहा हूं। स्टेप 1 भावनाओं को पहचानना है, और इसका पहचान कैसे होगा? शरीर का ढीला पड़ना, बॉडी रिलैक्स हो जाएगी। आप बोलिए कौन से शास्त्र में दिया है? मैं शास्त्र में ला रहा हूं, शास्त्र में लेके आ रहा हूं, पहले आप समझ लीजिए। बीच में शास्त्र मत लाइए, शास्त्र में जब लाऊंगा तो फिर ये रह जाएगा पीछे। अभी बस समझिए कि ये ढीला शरीर का पड़ना, जैसे आप बात करते समय अपनी भावना को बता देंगे सही से, और सच से बता देंगे आपको रियल में क्या फील हो रहा है, और सामने वाले के सच भावना को अगर आप पकड़ लेंगे, अगर आपने सही गेस मार दिया है, तो आपका और उसका दोनों का बॉडी ढीला पड़ जाएगा, आपका भी और उसका भी, दोनों शांत हो जाएंगे। ये शांत होना, इसका पहचान है कि आपने पहचान सही किया है। जब तक दोनों का बॉडी ढीला नहीं होता है, तब तक आपने ये इमोशंस को राइट नहीं पहचाना, आपने कुछ रॉन्ग किया है, आपने बात करने का स्टेप 1 गलत कर दिया। देखिए मैं फिर से समझा रहा हूं, आपको अगर फोटो खींचना है तो खींच लीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखिए स्टेप 1 बात करने का, स्टेप 1 भावना पहचानना है, भावनाओं को पहचानना है। किसके? अरे जो बात कर रहे हैं उनके, जितने भी लोग हैं यहां पे, अपनी और दूसरों की। ये स्टेप 1 है बात करने का। अपनी और दूसरों की भावनाओं को पहचानिए और बोलिए, पहचानिए और बोलिए, है ना? पहला है पहचानिए, और बोलिए। बोल दीजिए ना, मुझे ये फीलिंग हो रहा है, तुमको ये हो रहा है ना, बोलिए। बोलते ही तीसरी चीज होगी, ये दोनों चीज सक्सेस हो गई है, इसलिए तीसरी चीज होगी, वो है शरीर का ढीला पड़ना, शरीर का शांत हो जाना, मन का शांत होना और शरीर का ढीला पड़ना। मन उसका शांत हुआ आपको दिखेगा नहीं, शांत होता है, लेकिन शरीर जो है ये ढीला पड़ता है, ये आपको दिख जाएगा ना। रिलैक्स होता हुआ आपको ढीला होता हुआ दिखेगा सामने का, वो आपको दिखेगा। मन शांत हुआ आपको
नहीं, अरे मन कैसे दिखेगा? आप मन थोड़ी किसी का देख सकते हैं। वो मन तो उसी को बोलना होगा कि उसका मन शांत हो रहा है कि नहीं हो रहा है। समझ रहे हैं? मन शांत होगा, शरीर ढीला पड़ेगा। स्टेप 1 अगर सही क्रैक किया आपने, ठीक है। पहला है बात करने का टेक्निक, भावना को पहचानिए। भावना को सही पहचाना है तो उसको बोलिए, और अगर आपने सही पहचान लिया और सही बोल दिया है, आपका मन शांत हो जाएगा और सामने वाले का शरीर ढीला पड़ जाएगा। एकदम आग के सामने उसका शरीर, ऐसा जो तना हुआ शरीर है ना, ऐसा ढीला हुआ दिखेगा, ढीला होता हुआ दिखेगा। एक बार एक लड़की, एक प्रोफेसर, एक मतलब यंग लड़की थी, वो कहीं फॉरेन कंट्री में, वो कहीं पढ़ा रही थी, और पढ़ाते समय, पढ़ाने के बाद स्कूल के बाद वो पेपर चेक करते बैठ गई थी, और पूरे स्कूल में अकेली थी। और उस समय एक गुंडा जो है कॉलेज में घुस गया, और उसने गन दिखा के बोला कपड़े उतारो। टेंशन वाला माहौल है ना, टेंस माहौल। अब आप क्या करिएगा? आपके सामने गन है, आप वाले वो तो हो नहीं सकते, सारे जूडो कराटे के टेक्निक तो लगा नहीं सकते, क्योंकि जूडो कराटे सामने रहेगा तब लगाएंगे ना, थोड़ा दूर है, और इतने भी एक्सपर्ट नहीं है आपकी कि वो गोली मारेगा ब्रूस ली जैसा और आप ऐसा हट जाएंगे, गोली ऐसे निकल गई रजनीकांत स्टाइल, कि वो एक पीछे वाले ने गोली मारी आगे वाले को, आगे वाले ने गाड़ी इतनी स्पीड कर दी कि गोली जो है वो आगे निकल गई, वो पीछे रह गया, ऐसा कुछ हो गया। और वो पीछे वाला आगे आ गया और पीछे वाले को गोली लग गई। वो रजनीकांत की मूवीज में हो सकता है। और ब्रूस ली जितना स्टंट अगर आप कर सकते हैं तो आप बच सकते हैं, लेकिन सब लोग ब्रूस ली नहीं बन सकते। लेकिन सब लोग बात करने की कला सीख सकते हैं। एक सादी सी कला सीखनी है कि सामने वाले के भावनाओं को पहचानिए और बोलने का प्रयास करिए। बस इतना ही मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ कि सामने वाला क्या बोल रहा है, उसके पीछे वो क्या सोच रहा है, क्या उसको लग रहा है दिल में। क्या तुमको ठेस लगे भाई मेरे? बोला हाँ लगा ना, ऐसा बोलेगा तो लगेगा ना ठेस। देखो यार मेरे को भी दुख हो रहा है, बोल के भी मुझे दुख हुआ। अपने को जो फीलिंग है ना वो बोलिए, सामने वाले के फीलिंग को बोलिए, है ना। जैसे आप भावना को पहचान लेंगे ना सही सही, दोनों रिलैक्स हो जाएंगे। इस लड़की के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसने उसको देखा, और इंग्लिश में मैं बोलूँगा, हिंदी बोलने की मेरी शक्ति नहीं हो रही ठहर मैं बोल के देखता हूँ तो लड़की कहती है आई कैन सी हाउ मच पिस्ड ऑफ यू आर, मैं देख सकती हूँ कि कितना तुम आतुर हो। तो लड़का बंदूक लेके कहता हाँ मैं हूं। उसने उसके भावना को पहचान लिया, क्योंकि उसने खुद ही बोला हाँ मैं हूं। उसका 50% हवा निकल गया, गाड़ी पंचर हो गई आधी। आपको समझ में आएगा अभी देखना। इसके बाद इसने बोला पता है मुझे तुमको गन लेके देख के ना बहुत डर लग रहा है। इसने अपनी भावना को व्यक्त कर दिया, उसका आधा बॉडी रिलैक्स हो गया इतना कहते ही। देखिए भाई बहुत इंटेंस सिचुएशन है, गन सामने, थोड़ा भी मिस्टेक करोगे ना गोली निकल जाएगी, जान ऊपर, है ना। इसके बाद उस लड़की ने जब बोला ना कि मेरे डर लग रहा है, तो फिर लड़की ने बोला कि क्या मैं कुछ और कर सकती हूँ तुम्हारे लिए, बोलो। 3-4 लाइन ही बात हुई बस, और उस गुंडे ने बोला गिव मी योर पर्स। उसने अपना पर्स निकाला, उसको दे दिया, फेंक दिया। उसने पैसे निकाले, कुछ पैसे निकाले जितना चाहिए थे, बाकी उसने पर्स वापस फेंक दिया और वो चला गया। आप बोलेंगे असंभव है, हो ही नहीं सकता। ये हुई है, सच की कहानी है ना। आपको रेफरेंस चाहिए तो मैं रेफरेंस भी दे सकता हूँ, आप पर्सनली मेरे को पिंग करिएगा अगर जिनको रेफरेंस चाहिए, है ना। ये कहानी ये दर्शाता है, ये कहानी ऐसे मैं आपको 108 कहानियां अभी सुना सकता हूँ, लेकिन समय कम है ये कहानी है सामने वाले से अपना तार जोड़ने का। अभी आपका मन क्या कह रहा है, उसका मन क्या कह रहा है, बस जोड़ो। और मन की ताकत ना शरीर से ज्यादा है, याद रखना। मन की ताकत शरीर से ज्यादा है। वो गुंडा जो बेचारा लस्ट से परेशान है, काम भावना से जो परेशान है, उसके मन में जो काम है और शरीर में जो काम का जो विकार उत्पन्न हुआ है, उसको रहा नहीं जा रहा है, उसके मन को अपनी गिरफ्त में ले लिया। उसको लगा कि अरे मेरे सामने वाली जो है ना वो भी एक जिंदा जान है भाई, वो मशीन नहीं है। तो जैसे उसको ये समझ में आया ना, उसका थोड़ा सा बॉडी रिलैक्स हुआ, और लड़की ने फिर बात और बढ़ाया कि मैं कुछ और कर सकती हूँ क्या तुम्हारे लिए, कुछ भी बताओ। उसने बोला चल पर्स दे। उसने पैसे दे के अपना मामला सेटल कर लिया। ठीक है, बात ये आप कहेंगे क्या सब जगह ये लग जाएगा?
देखिए भाई, बात करने से 90% लोग समझ जाएंगे, या हो सकता है 95% समझ जाएंगे, हो सकता है 99 भी समझ जाए, लेकिन 100 कभी नहीं समझेंगे। मैं आपको लिख के देता हूं। और अगर आप 100 को समझाने चले हैं, ऐसी युक्ति आपको चाहिए लोग समझ जाएं, तो आप ये गलत क्लास में बैठे हैं। ठीक है, फिर आपको ऐसे ऐसे व्यक्ति की क्लास में बैठना चाहिए जिसके 100 के 100 केसेस सफल हो। और मैं जानता हूं कि जो लोग ऐसा कहते हैं उनके खुद की पत्नी डिवोर्स करके भाग गई होती। मैं जानता हूं अमेरिका के बहुत सक्सेसफुल कोच हैं, वो कहते हैं कि टच वुड, मैंने जीवन में आज तक 50 मिलियन केस हैंडल किए और एक भी फेल नहीं हुआ, और लकड़ी छू के दिखाते हैं। उनकी खुद की पत्नी भाग गई डाइवोर्स लेके, है ना। पहले अपना केस सेटल कर लो यार, दुनिया का छोड़ो बाद में, है ना। तो इसलिए मेरा नम्र निवेदन है, जिनको प्रैक्टिकल चीज चाहिए यहां रहें, जिनको हाई फाई आइडियल चाहिए, आई कैन डील नाउ ऑल द केसेस, भाई आप गलत जगह हो, आप मेरे पास मत आओ। मैं आपको एक सादा तरीका बताने वाला हूँ, 100 में से 90-95 तक हो जाए, जिंदगी शांत हो जाए, यही बहुत है। 100 के 100 सुधर जाते तो दुनिया जो है बेकुंठ हो जाती थी। भाई मेरे बेनियम, दुनिया बेकुंठ नहीं है। ये दुनिया एक भौतिक जगत है, इसमें सब सुधरने वाले नहीं है। जितने हमसे हो सकते हैं ह्यूमनली पॉसिबल, उतने ही मैं टेक्निक की बात कर रहा हूँ, सादी सी बात। तो पहले आपने देख लिया, भावनाओं को पहचानिए, भावनाओं को बोलिए, और भावनाओं को पहचान के आपने सही निकाला, आपका मन शांत और शरीर ढीला पड़ेगा। एकदम सादा टेक्निक है, मिटा देता हूँ, है ना। जय राम जी के बोलिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्टेप 2 पे आइए। भावनाओं को जैसे आपने पहचाना ना, आपको स्टेप 2 निकालना पड़ेगा, क्योंकि खाली आप ये बोल के शांत नहीं हो सकते ना, मुझे ये फील हुआ, तुम्हें ये फील हुआ, फिर तो सेंटिमेंटल जैसा लगेगा। नेक्स्ट स्टेप है उसका, आपके और गहराई में, थोड़ा और गहराई में उतरिए। उस भावना को, जो भावनाओं के अंदर जो आपके जो वैल्यूज का मतलब आपके जो मूल्य हैं, हाँ मूल्य, अपने मूल्यों को पहचानिए। मुंह सही है, हर्ष एक दुर्गे, हर्ष है, ठीक है। अगर कोई हिंदी के विद्वान देख रहे हो और अगर हर्ष और दीर्घ में कुछ गलती है तो क्षमा करिएगा। अपने मूल्यों को पहचानिए, वैल्यूज। जैसे कि अगर आपने किसी को खाने पे बुलाया है, और खाने पे बुला के आप उसको बोलोगे कि हमने तुम पे कितना उपकार किया, कितना एहसान किया है, अरे उसका कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट है कि नहीं, है ना। स्वाभिमान, उसका स्वाभिमान है ना। आपने स्वाभिमान को ठेस पहुंचाया। देखिए किसको ठेस पहुंचाया आपने, स्वाभिमान को। कहीं ना कहीं आपने वैल्यूज को टच किया, आपने स्वाभिमान को टच किया उसके, इसलिए उसको ठेस लगा है ना। जैसे कि आपके पिताजी हैं, आपके पिताजी के बारे में बोलूंगा, पता है आपके पिता कितने महान हैं, उन्होंने मुझे कितना मदद किया था। जब मेरे पास खाने को नहीं था उन्होंने मेरे को खाना दिया था, जब पढ़ने किताबें, तेरी किताबें लेके मेरे को पढ़ाया था उन्होंने, तो आपको कितना अच्छा लगेगा, आपको लगेगा बहुत अच्छा। क्यों? क्योंकि आपके अंदर जो वैल्यू है ना, वो है आदर। किसके लिए? पिता के लिए। वो आदर को जैसे ही किसी ने छुआ, आपको अच्छा लगने लगा। आपके अंदर जो गुड फीलिंग आई, वो उस आदर के वैल्यू के कारण। अगर समझ लो आपके दिल में, समझ लो आप तो नहीं, लेकिन किसी के दिल में ना हो भी नहीं, लेकिन मान लो नहीं है, बाप के लिए आदर ही नहीं है, तो बाप के बारे में अच्छा अच्छा बोलोगे, उसको कुछ लगेगा? नहीं लगेगा ना, है ना। ऐसे मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो कहते हैं कि मेरे बाप से मेरा कोई रिलेशन ही नहीं रहा, मेरी माँ को उसने मारा जिंदगी भर, बाप आज बीमार है, मैं उसको देखने भी नहीं जाऊंगा। तो ये आदर नहीं है ना। वो आदर जब अंदर नहीं है ना, तो मन में भी उसका कुछ फीलिंग ही नहीं आएगा फिर बाप के लिए। तो भावनाओं के नीचे क्या है भाई? मूल्य। याद रखिएगा, ये मूल्य को पहचानना होगा आपको, उसके और गहराई में। जब आप किसी से बात कर रहे हैं, अपने बच्चे से भी बात कर रहे हैं, किसी से भी बात कर रहे हैं, अगर आपने भावना पकड़ लिया, तो भावनाओं के नीचे मूल्य। एक बच्चे के लिए क्या सोचिए, अगर बच्चा पढ़ना नहीं चाहता है तो उसके पास क्या मूल्य है जिसके लिए वो पढ़ना नहीं चाह रहा है? सोचिए। उसको बोर हो रहा है, बोर हो रहा है, भावना है, बोरिंग फीलिंग उसकी एक फीलिंग है। बोर क्यों हो रहा है पता है? उसके मूल्य में है फ्रीडम।
अरे यार मुझे अकेला छोड़ो, मुझे बिंदास करने दो सब, है ना। उसके वैल्यूज में है स्वतंत्रता, उसके वैल्यूज में है स्वच्छंदता, स्वच्छंद व्यवहार, है ना, फ्री लाइफ। अब इसको जैसे आप दबा दीजिएगा ना पकड़ के, उसको अपने आप बोरिंग फीलिंग आ जाएगी, बोरिंग, उसको अपने आप बोर फील होगा। देखिए, उसको अपने आप बोर फील होगा, क्योंकि आपने उसके वैल्यूज को पकड़ लिया है ना। जहां भी कोई भावना आ रही है ना, अच्छी या बुरी, उसके पीछे एक वैल्यू है ना। और अगर आपको वैल्यूज जानने हैं तो इस बुक में मैं आपको वैल्यूज का लिस्ट है, आपको मैं निकाल के दिखाता हूं, आप उसको फोटो क्लिक कर लें। ये फीलिंग्स ये फीलिंग्स का लिस्ट है ना, जो कि आपको शायद दिख जाए। आप इसको कभी भी स्क्रीनशॉट ले लें। और उसके बाद ये वैल्यूज का लिस्ट है। देखिए, मैं आपको ये असली चीज़ जो बुक का आपको ऐसे ही दे रहा हूँ, इसके बदले में आपको इसको फॉलो करके देखना होगा, है ना। वैल्यूज हैं। और अगर आप चाहें तो इस बुक को डाउनलोड कर सकते हैं अमेजोन से, है ना। ज़्यादा महंगा नहीं है, 100 रुपये की है, ऐसे हार्ड कॉपी ज़्यादा महंगी है। तो ये मूल्यों, तो अगर आपने मूल्यों को पकड़ा, आपने अगर मूल्य पहचान लिया, आपका ये ग्रैंड सक्सेस है। अगर आपने पहला भी स्टेप क्रैक कर दिया ना, फीलिंग्स वाला, आपका प्रॉब्लम आधा सॉल्व हो जाएगा। अगर आपने दूसरा कर दिया, ये आपका 100% प्रॉब्लम सॉल्व। आपने सेकेंड लेवल क्रैक कर दिया, मूल्यों को पहचान लिया, सामने बात एकदम, मन आपका एकदम जुड़ गया, दोनों का मन पूरा जुड़ चुका है, दोनों एक दूसरे को पूरा समझ चुके हैं। अगर आपने मूल्यों को समझ लिया, मूल्यों का लिस्ट आप देख लीजिएगा, उसमें से देखिएगा आपके मूल्य सही हैं। और जब ये दोनों मैच हो गया तो आपको तीसरा स्टेप करना है। मूल्य पहचानते ही दोनों एकदम दिल से जुड़ जाएंगे। अब तो शरीर से तो जुड़ ही गए, मन से जुड़ ही गए थे, दिल एक हो जाएगा। तो क्योंकि आदमी के विचार जब एक हो जाते हैं ना, आदमी सच्चा दोस्त बन जाता है। तो ये विचारों को, मूल्य मतलब आपके विचार भी हैं, वही समझिए, सिनोनिमस हैं। आपके गहरे वाले विचार, जिन मूल्यों पे आप जीते हैं, है ना। जैसे कि भक्त बनने के पहले कुछ लोगों के मूल्य होते हैं, है ना, कुछ खाना पीना। भक्त बनने के बाद नहीं आता उन फीलिंग ही गायब हो जाए, क्योंकि हमारे मूल्य चेंज हो गए ना। मूल्य, हमारे मूल्य में आ गया करुणा। करुणा एक मूल्य, देखिए, करुणा जैसे दिल में आ गया ना, तो फिर जानवरों को कैसे खाएंगे आप, क्योंकि करुणा जो है उसको, आपको धक्का लग जाएगा करुणा पे। करुणा बढ़ गया अभी आपका, तो अपने मूल्य को आपने सुधार लिया, मूल्य को आपने चेंज किया। तो आपको पहचानना है मूल्यों को, और जब आप मूल्यों को पहचान लेंगे, तब आपको करना है स्टेप 3। और ये स्टेप है जहां पे अधिकतर लोग फेल होते हैं। अधिकतर काउंसलर्स, अधिकतर नहीं, मैं बोलूंगा 99% फेल हो जाते हैं, है ना। यहां पे ये है छोड़ना। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। जब आपने उपदेश दे दिया, जब आपने अपने दिल की बात बोल दी, अपने वैल्यूज को पहचान के बोल दिया, उसको थोड़ा छोड़ दीजिए, उसको थोड़ा सोचने के लिए मौका दीजिए। तुरंत उसको कोई एडवाइस मत दीजिए। कोई एडवाइस किसी सामने बच्चे को, अपने दोस्त को एडवाइस तुरंत मत दीजिए। उसको पहले छोड़ दीजिए, थोड़ा सोचने के लिए छोड़ दीजिए। अगर वो छोड़ देने के बाद आपके पास वापस आया, तब आप एडवाइस दीजिए। वापस कैसे? बोले हाँ बोलो, आप तुम क्या कहना चाहते हो। जब वो 1 मिनट, हो सकता है 10 सेकंड, उसके बाद वो वापस आएगा। वापस आने का मतलब ये वापस आने का मतलब आप समझिए कि एक फ्रेज के जैसा मैं बोल रहा हूँ। वापस आने का मतलब वो अपने विचार से आपके पास आएगा पूछने के लिए। जब वो पूछने के लिए आएगा ना, तब आप 4 नंबर स्टेप करोगे, वो है सलाह देना। सलाह सीधा दे देते हैं, इसलिए लगता नहीं, इसलिए आदमी लेता नहीं सलाह, है ना। सलाह तब देना चाहिए जब वो वापस आया। जब तक वो वापस आपके पास नहीं आया, तब तक आपका सलाह देना कोई काम का नहीं, कोई काम का नहीं, है ना। लिखा रहता है, एक बार मेरे सीनियर थे, उनके रूम में लिखा था, इफ यू लव समवन सेट इट फ्री, इफ इट कम्स बैक इट इज योर्स, इफ इट डजंट इट वाज नेवर योर्स। तो मुझे लगा ये हमारे जो बड़े सीनियर हैं, मेडिकल कॉलेज में थे, ये जरूर किसी कुत्ते की बात कर रहे हैं। मैं एकदम भोला नंबर 1 था
कि ये जरूर किसी कुत्ते की बात कर रहे हैं, कुत्ते को छोड़ के देखो, अगर वापस आ गया तो तुम्हारा, नहीं आया तो कभी तुम्हारा नहीं था। बाद में मुझे समझ में आया कुत्ते के लिए बात नहीं कर रहे थे वो प्रेमिका के बारे में बात कर रहे थे, है ना। खैर, कुत्ते से याद आया, एक आदमी कुत्ता खरीदने गया, कुत्ता खरीदने गया तो बोला ये कुत्ता वफादार है, इसे क्या पहचान है। तो बेचने वाले ने बोला भाई साहब, कुत्ते को 10 बार बेच चुका हूं, हर बार आ जाता। और इससे ज्यादा क्या चाहिए आपको। तो सलाह देना आपका आखिरी स्टेप है। 4 स्टेप याद रखिएगा। पहला, भावना को पहचानिए, बोलिए, और सही बोला है तो आपका मन रिलैक्स होगा। दूसरा स्टेप, वैल्यूज, आपके मूल्यों को पहचानिए, मूल्यों को पहचानते दिल से दिल जुड़ जाएंगे, दोस्ती पक्की हो जाएगी आपकी। तीसरा, छोड़ दीजिए, थोड़ा देर उसको सोचने का मौका दीजिए, हो सकता है 1-2 मिनट हो सकता है, जब तक वो वापस नहीं आए तब तक उसको छोड़ दीजिए। जब वो वापस मुड़ के आपसे फिर कुछ बात करना चालू करे तब आप सलाह दीजिए। 4 नंबर स्टेप तक करिए, एकदम लगेगा 90% केस में आपका काम चल जाएगा। ठीक है, मोटा मोटी वही लगभग में लेकिन सब जगह कोई ऐसा सोल्यूशन नहीं। भगवान कृष्ण भी दुर्योधन को समझाए थे, वो आखिरी में नहीं समझा था। तो इसलिए 10% क्या कुछ लोग होंगे ही जो नहीं समझेंगे, लेकिन जिनको समझना है उनको तो समझाना आना चाहिए। और बिजनेस में अगर 90% मतलब आप मोनोपोली हो भाई, 90% मार्केट आपने पकड़ लिया है, आप तो किंग से भी किंग हो जाओगे, है ना। 10% ही बाकी है, जो मिल रहा है वो पकड़ो, है ना। तो ये 4। अब मैं आपको एक छोटा सा कहानी बताऊंगा और वो कहानी है 5वें स्कंद में जड़ भरत और राजा रहुगण की कहानी। ऐसी ये चारों स्टेप उसमें आपको होते हुए देखेंगे। जड़ भरत जो थे, पिछले कल हमने स्टोरी बताया भरत का। भरत ने हिरण को देखा, हिरण को देख के मर गए, अगले जन्म में हिरण बन गया। हिरण वाला जो शरीर जो उसका मर गया, जब वो मरा हिरण, तो अगले जन्म में एक ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ, उसका नाम हो गया जड़ भरत। और जड़ भरत जो था एकदम जड़ था, जड़ मतलब मूर्ख, उसका नाम ही था मूर्ख भरत। ऐसा नाम किसी का होता नहीं, मतलब सच में बहुत मूर्ख होगा कि उसका नाम ही मूर्ख लगा दिया लोगों ने। अब जड़ भरत जो था वो एकदम किसी तरह अपना जिंदगी एकदम मस्त वाला था। वो कुछ बोलता नहीं था, किसी से बात नहीं करता था, उसको जो सिखाओ तो कुछ सीखता नहीं था, सब उल्टा पुल्टा करता था। उसको लोग खेत में खड़ा कर देते थे कौवा भगाने के लिए, और वो फ्री का था, खाली उसको खाना खिलाना होता था, दिन भर कौवा भगाता था। कौवा आ गया तो ऐसा भगा देता था, ऐसा भगा देता। अब क्या हुआ, कौवा भगाने के लिए लगा दिया खेत पे, है ना। और वहां पे डाकू गुंडे जो थे ना जंगल में, उनके पद्धति से गुंडे जो थे उनको एक आदमी को बलि देना चाहते थे। हरे कृष्ण। ऐसे आप भी आज पेपर में पढ़ते होंगे, कहीं कहीं ऐसे लोग मिलते हैं। हाँ, तो आदिवासी नहीं, वासी लोग भी करते हैं, पेपर में आता है। तो उनका जो आदमी था वो भाग गया, बहुत अच्छी बात है भाग गया। तो वो लोग बलि चढ़ाना है काली के सामने। तो खोजते खोजते वो लोग जब आए गांव में, तो गांव के बाहर जो खेत था, खेत में कौवे भगा रहा था। बोले ये तो मोटा तगड़ा है, ये तो एकदम अच्छा खासा है, और ये मूर्ख दिख रहा है, ये जरूर हमारे बलि के लिए परफेक्ट मॉडल। उसको पकड़ के जबरदस्ती ले गए वो लोग, जंगल ले गए, एकदम गुफा के अंदर ले गए। आग वाग जल रहा था वहां पे, एकदम काली का प्रतिमा था, एकदम काली के सामने वो ओम हिलिंग क्लिंग चामुंडाय बिच्चय कर रहा है बैठ के और उसके बाद पूरा एकदम लाल ये वो डाले जा रहा है, एकदम पूरा लाल लाल गर्दा उड़ा रहा है वहां बैठ के एकदम सब, है ना। और सब करके उसको नाला धुला के उसको चावल वावल खिला रहे हैं, जैसे बकरा काटते हैं ना तो चावल खिलाते हैं, वैसे उसको खिला रहे हैं। और खिला के उसको तेल वेल लगा के एकदम नहा के उसको फिट किए, उसको वहां रखे। एक तलवार बड़ा खड़ग निकाले वो लोग, खड़ग का पूजा किया, नहा धो के खड़ग को धो धा के उसको चंदन और खून वून लगा के उसको। उसके बाद अब उसको लेके वो उसको जो डाकू का सरदार था उसको वहां पे उसको लेके काटना था सर को। और यहाँ पे जो पुरोहित था वो हिलिंग क्लिंग कर रहा है। और जैसे ही काटने के लिए खड़ग उठाया काली जी के सामने, हर 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 करके पूरा काली का मूर्ति ही फट गया। और काली के अंदर से तेज इतना ज्यादा बड़ा, लाल लाल आंखें, बड़ी बड़ी दांते वाली काली साक्षात प्रकट हो गई अपने भूतनी गणिकाओं के साथ। और प्रकट होकर काली ने वही खड़ग उसके हाथ से छीना और ये करके सरदार का सर उठा के सीधा काट दिया। और जितने भी थे वहां सबका सर काट डाला। और जितना खून निकला
ये सब जो भूतनिया आई थी ये एल पे लीबे एनाबेला सब पहुंच गए वहां पे, और वो सब ने खून पी डाला जितना था। काली से बर्दाश्त ही नहीं हुआ कि इतना महान भागवत जड़ भरत, इसका मेरे सामने ही कोई वध कर दे। और उसके बाद सारा मामला शांत हुआ, और जड़ भरत को कुछ फर्क नहीं पड़ा। काट रहे थे तभी भी थोड़ा भी ऐसा भी नहीं कर रहा था कि भाई सर भी ऐसा करके बचाए, इतना भी नहीं, एकदम शांत बैठा था। भगवान भी इतना भरोसा था, शुद्ध हो गया, पूरा शुद्ध रूप हो गया था, पूरा भरोसा हो गया था उसको भगवान में, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। काली तो या देवी सीता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, या देवी सर्वभूतेषु निंदा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये एकदम बाबा जी हैं, एकदम इनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। काली ने बस अपना गुस्सा दिखाया, ये वहां से निकला वैसे ही चल रहा था, इसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, है ना। अब जा रहा रास्ते में रघुगुण राजा, सिंधु सौवीर पंजाब का राजा, वो जा रहा था कपिल मुनि के आश्रम। कपिल मुनि का आश्रम जा रहा था, बंगाल की खाड़ी में कपिल मुनि का आश्रम, गंगा सागर, वहां जा रहा था ज्ञान लेने। रास्ते में ये जो है वो इंदुमती नदी के किनारे बैठा, और वहां बैठ के वो जो है उनके जो कहारों का जो एक होता है ना, जो उसके जो कहार मतलब जो डोली उठाने वाले, डोली में बैठ के जा रहा था, और कहार जो है उठा के ले जा रहे थे। और कहारों में से कुछ कम गिरे होंगे, तो जो सरदार था एक, जो कहारों को लगाता था, के फ्री में जाके पकड़ के कहारों को पकड़ के वहां लगा देता था। और जब वो लगा देता था, फ्री में जाके जब वो लगा देता था कहारों को, तो कहार बेचारे बेगार काम करते, वो बेचारे काम करके भी उनको पैसा मिलता नहीं था। उसको लगा कि ये जाके जनाब जो है राजा ठाठ से चले जा रहे हैं, है ना। और जब ये हुआ तो इस जड़ भरत को लोगों ने पकड़ के वहां कहार पे लगा दिया। और जब वहां लगा दिया, ये बेचारा कुछ बोला ही नहीं, ये उसको उठा के चलता रहा, बिना कुछ बोले चलता रहा, एकदम शांत स्वभाव से चलता रहा। और जब चलता रहा तो, लेकिन जब चल रहा था तो नीचे चींटियां चल रही थी, चींटियों पे पैर नहीं रखता था, तो कभी इधर जाए तो कभी इधर जाए तो कभी इधर, ऐसे ऐसे करने से उसकी पालकी हिल रही थी। आदमी हो रहा था, बाकी कहार तो सीधा चल रहे थे, उनको तो चींटियों के मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो जब ऐसा हुआ तो ये रघुगुण जो है पहले उसने व्यंग किया, पहले अरे बहुत दूर से चल रहे हैं क्या, पतले उतले हैं आप तो, बहुत कमजोर दिख रहे हैं, बहुत थक गए, लगता है आप अकेले उठा रहे हैं, बाकी कोई मदद नहीं कर रहा है। व्यंग किया उसने। जड़ भरत का शरीर एकदम मोटा था, और अभी लगा ही था, 5 कदम ही चला था। अब उसके बाद सोचा कि राजा सुधर जाएगा। राजा तो पहले सोचा कि भाई एक आदमी को नहीं सुधारेंगे तो बाकी भी गड़बड़ा देगा, दंड देना जरूरी है। अब ये जड़ भरत इतना सुनने के बाद भी ऐसा ऐसा कर रहा है, इधर चल रहा है उधर चल रहा है, हिले डुले चल रहा है। अब ऐसा चल रहा है तो जो राजा है वो अब गुस्सा हो गया, डर नहीं लगता है क्या, अरे यमराज के जैसा दंड देंगे, यमराज के जैसा चढ़ा देंगे, सीधा चले जाओगे, इलाज करें, इलाज करेंगे तो बचोगे नहीं। अब जब वो ऐसा बोला तो जब ऐसा बोला तो जड़ भरत जो है पहली बार जिंदगी में अपने मुंह खोले। रघुगण ऊपर से बोले जा रहा था, जड़ भरत तब तक चुप थे। रघुगण ने आखिर में बोल दिया कि पागलपन को हम उतार देंगे। जब बोला पागलपन को उतार देंगे तो जड़ भरत हंसा ऐसा हंस के उसको देखा और कहता है, हाँ तुम तो कह रहे हो मेरा पागलपन उतारो। पहली बार जिंदगी में बोल रहा है। क्या बोल रहा है? सुनो, तुम कह रहे हो कि हम बहुत दूर चले हैं, तुम कह रहे हो हम बहुत पतले हैं, तुम्हारा सब बात गलत है, एक भी बात सही नहीं, क्योंकि हम तो उठाए ही नहीं इसको। तू नहीं उठा रहा था तो कोई भूत उठा रहा था, हम तो चले ही नहीं हैं,
हम तो न मोटे हैं न पतले हैं, हम तो आत्मा हैं, हम परमहंस हैं। हम ये शरीर को, अब शरीर से हम ऊपर जा चुके हैं, हम आत्मा के स्तर पे जी रहे हैं भाई। हम ये शरीर को तो बस एक ऐसा ही मान रहे हैं, शरीर को तो हम अविद्या मान रहे हैं कि शरीर तो फंसाने का खेल है। तुमको लग रहा होगा तुम शरीर हो, हमको नहीं लग रहा है। और तुम सोच रहे होगे कि हम परमहंस हैं, जो हम बोल रहे हैं ये हम मजाक कर रहे हैं। सुनो, मारने से आदमी सुधरता है। सुधरा हुआ, सबसे सुधरा हुआ इंसान जो होता है ना, वो परमहंस कहलाता है। वो भगवान विष्णु का एक भक्त होता है, सबसे सुधरा हुआ इंसान, जड़ भरत कहता है। वो सबसे सुधरा हुआ इंसान में बन चुका हूं। अब तुम हमको मारोगे तो और कितना सुधारोगे? इसके आगे कहां ले जाओगे मार के? और क्या करवाओगे मेरे से जबरदस्ती, जो हम ऐसे भी नहीं कर देंगे। हाँ, और तुम कहते हो कि ना तुम पागल हो सकता है कि तुम पागल, हो सकता है कि मैं पागल हूं और ऐसे बड़बड़ बड़बड़ कर रहा हूं कि मैं परमहंस हूं, मैं बहुत बड़ा साधु हूं। हो सकता है ये भी पागलपन हो मेरा। तो अगर तुम पागल मैं हूं जान ही रहे हो, पागल को मार के क्या मिलेगा? पागल कभी सुधरता है पीटने से? पागल को कितना भी पीटो सुधरेगा? तो पागल को पीटो तो फायदा नहीं है, परमहंस को पीटो तो और सुधरेगा नहीं। तो तुम्हारा पीटना एकदम बेकार है। दे दिया बहुत ज्ञान का बात, लेकिन कुछ और नहीं। फिर चुप होके मुंह पहले जैसा ही वो कहार जो है अपना ढो रहा है। कुछ नहीं, जैसा ढो रहा था वैसा ही ढो रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ा उसमें। देखिए, उसने स्टेप 1 भी किया, 2 भी किया, 3 भी किया। आप देख लीजिएगा ध्यान से, है ना। उसने बोला कि देखो भाई, तुम जो बोल रहे हो ना, उससे हमको ठेस नहीं लगा है। ठेस तब लगता है जब हम भी अविद्या में तुम्हारे जैसे ही कोई आदमी होते, संसारी आदमी, तो हमको ठेस लगता था। लेकिन हम परमहंस हैं और जानते हैं कि हम आत्मा हैं। शरीर का तुम जो बोल रहे हो ना, मोटा है पतला है, हमको ठेस नहीं लगा है भाई, ठीक है। और तुमको लगता है कि मेरा इलाज फिर भी करना चाहते हो तो करो, जो इलाज करना है। तुम राजा हो, व्यवहारिक दृष्टि से राजा हो, मारना है तो मार लो, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अब फिर से वो अपना कंधा पे उठा के ढोने लगा। तीसरा स्टेप उसने कर दिया, उसको वापस छोड़ दिया। उसने समझा के उसको छोड़ दिया। छोड़ते ही क्या हुआ? छोड़ते ही रहुगुण जो है ना हिल गया, और रहुगुण के हिलते ही रहुगुण ने सीधा बोलना चालू किया, कस्त्वम निगूढ़ चरसी द्विज जनाना बिभर्षि सूत्रे कतमो अवधूतः कस्यासि कुत्रय इहापि कस्मात् क्षेमाय नश्चेदसि नोत शुक्लः। कहां से आए भैया आप? कूद गया सीधा, कूद के सीधा कहता आप आए कहां से? इतना गूढ़ रूप से, इतना सीक्रेटली कहां से आप चल रहे हैं? कहां से आए, कहां जा रहे हैं? अरे भैया, कहां से? आपका जो रंग देख के तो आपको समझ में नहीं आ रहा है कितने बड़े ज्ञानी हो। ऊपर से तो पूरा आप जैसे तैसे दिख रहे हो, है ना। ना हम विशंके सुरराज वज्रान न त्रयक्ष शूलान यमस्य दंडात नाग्नि अर्क सोमानिल वित्त पास्त्रात छंके भृशम ब्रह्म कुला वमानात। मैं किसी से डरता नहीं, किसी के बाप से नहीं डरता, इंद्र से, चंद्र से, वज्र से, शिव जी के त्रिशूल तक से नहीं। सच के लिए अगर लड़ना हो ना, किसी स्त्री की रक्षा करनी है और शिव जी भी आके दिखा दें, मैं सर कटा दूंगा लेकिन डर के भागूंगा नहीं। ये रहुगुण राजा बोलता है, ये क्षत्रियों का गुण है। सच के लिए जान दे देंगे। लेकिन आपके जैसे साधु का अपमान से इससे ज्यादा बड़ा डर मुझे कुछ नहीं। सीधा पैर पे गिर गया और कहता है मुझे क्षमा कर दीजिए। और अब जो है ये बोलना चालू करेंगे जड़ भरत, और जड़ भरत अब वापस अब आया है। देखिए, अब ये आया है स्टेज 3, स्टेज 4 पे आया, वापस आ चुका है। अब सलाह देंगे। सलाह कैसे देंगे वो कल देखेंगे हम। हमने बस आपको आज स्टेप दिखाया, आदमी को वापस अपने पास लाने तक का स्किल। स्टेप 1 भावना पहचानिए, इसने अपनी भावना पहचान के बताया। स्टेप 2 अपने वैल्यूज बताइए, इसने अपनी वैल्यूज बताए कि भैया मैं तो आत्मा हूं। और स्टेप 3 सब ज्ञान देके छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। जब वो कूद के आपके पास वापस आएगा ना रहुगुण राजा, तब आप उपदेश करिएगा। नहीं आ रहा है वापस तो उसको, उस गधे को आपको कहार बन के आपको ढोना ही पड़ेगा। इसका कोई इलाज नहीं। उस गधे को कहार बन के आपको ढोना पड़ेगा जब तक वो उस बात को समझ नहीं ले। आप उसके फीलिंग को समझ सकते हैं, अपनी भावना को बता सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। व्यक्त करने के बाद अपने वैल्यू सिस्टम को व्यक्त कर सकते हैं। सब होने के बाद भी अगर नहीं समझ रहा है, कहीं से भी दोस्ती की कोई गांठ नहीं लग रही है, तो अगर वापस नहीं आ रहा है तो बस छोड़ दीजिए, कहीं और लगाइए। लेकिन वो आएगा,
बस वो आएगा, पलट पलट पलट, वो पलटेगा। बस आप छोड़ दीजिए, आप अपना काम करिए, छोड़ दीजिए। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम देखेंगे जड़ भरत ने कैसे इसको आगे का शिक्षा दिया, सलाह कैसे दे, हाउ टू गिव एडवाइस, ये कल का सेशन होगा। किसी को हम एडवाइस कैसे देंगे जिससे कि वो एडवाइस उसको सही जगह पे लगे और सही काम कर पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। शिल प्रभुपाद की जय।